हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। और इस वक्त मैं चुनावी दौर में चल रहा हूं और चुनाव का अगर बात करें तो मात्र अब 7 से 9 दिन बचे हुए हैं और चुनाव में सभी आ गए हैं। सभी का पोस्टर बैनर सब मार्केट में आ गया है। आप जिधर भी जाएंगे माहौल आपको यही मिलेगा। तो जनता के चूँकि इस बार नगर पंचायत से नगर परिषद हो गई है झंझारपुर, कुछ नए इसमें और भी ज्वाइंट भी की गई है, कई 2 पंचायत को और भी मर्ज किया गया है। तो इसी में से आइए हम प्रत्याशियों को मिलाने के दौर में आते हैं और एक ख़ास प्रत्याशी जिस पे पूरे परिषद की नगर परिषद झंझारपुर की नज़र है, अभी काफ़ी सुर्खियों में है कुछ न कुछ को लेकर, चाहे वो इनका नामांकन का दौर रहा या फिर वोट मांगने का दौर है, कुछ न कुछ चल रहा है। आप हैं आरती देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद मैम। इस वक्त कैसे क्या चल रहा है आपका कैंपिंग? बस डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं जो हमको वोट दीजिए। तो आपके पास ऐसा क्या है जो जनता को देना चाह रही हैं? क्या समस्या आपको दिख रही है? आप तो घूम रहे हैं इस वक्त में। जनता समस्या तो बहुत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम सोचते थे हमारा पंचायत लेवल, जब हम पंचायत में आए थे तो समस्या था, लेकिन जब नगर में गए हैं तो वहाँ तो बहुत बड़ा समस्या है। कहीं देख रहे हैं जहाँ रोड होना चाहिए वहाँ रोड नहीं है, जहाँ रोड नहीं होना चाहिए वहाँ खेतों में जा रहा है। लूस खसूट इतना मचा हुआ है। इंदिरा प्रधानमंत्री योजना इंदिरा आवास में जो आया नहीं पैसा और पहले ही उन लोगों से ले लिया जा रहा है 15,000। कोई बोल रही है जो गोल्ड कान का लगा के हम दिए हैं, हमारा अभी तक नहीं है। एक किस्त आया है जिसमें 20,000 15,000। मतलब समस्या तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। यानी अगर बात करें तो पंचायत की, पहले आप मुखिया हैं, अभी भी हैं फिलहाल, तो अब इस बार आपको 3-4 पंचायत के बराबर एरिया है, तो इसमें समस्या भी उसी तरह से दिख रहा है। जी समस्या भी उतनी बड़ी ही है। सबसे पहले भी मेरे भी पंचायत में जल जमाव की समस्या थी, तो मुझे तो लग रहा था मेरे पंचायत भर में जल जमा, लेकिन ये तो पूरे नगर में है, नगर परिषद में है। और जहाँ नाला भी है वो ओपन है, कहीं ढक्कन नहीं है। वहाँ पे बच्चे सब खेल रहे हैं, ढेर सारा बीमारियाँ, मक्खी उक्खी सब भिन्न भिन्न, नाला जाम है, उसमें कचरा भरा हुआ, कोई साफ़ सफाई कुछ भी नहीं है। यानी लोग बदबू के बीच में रहने को बेबस हैं। जी बदबू के बीच में रहने के लिए बेबस है। अगर आपको ये मौका लगता है 5 वर्षों का, तो पहला काम आपका क्या रहेगा? पहला प्लान तो यही है मेरा, जो मास्टर प्लान के साथ मैं सोच रही रूट की या हैदराबाद का टीम इंजीनियर बुला के सबसे पहले इसका नक्शा पास कराएंगे। क्योंकि नाला बनाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाला का निकासी कहाँ से है बड़ी समस्या है। देख नाला तो बना हुआ है, बहुत जगह बना हुआ, लेकिन वो इस घर के आगे बनता है, दूसरे घर के आगे छोड़ दिया जा रहा है, तो वो नाला सक्सेस नहीं है। तो सबसे पहले हमारे झंझारपुर में जो है एक नाला का अच्छे से वो होना चाहिए, नक्शा पास होना चाहिए। जो आप भी देख रहे होंगे जो नाला कहीं बना हुआ है, कहीं नहीं बना हुआ, कहीं किसी के घर के आगे में छोड़ दिया गया है। तो मेरा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चल रहा है, क्योंकि पंचायत लेवल पर तो उतना अर्थ नहीं था, नगर परिषद है तो उसमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जी तो हम सोच रहे हैं जो सबसे पहले नाला का जो है अच्छे से वो करना पड़ेगा। जी तो महिलाओं के लिए आप क्या सोच रही हैं? महिलाओं के लिए तो अभी इतनी बड़ी हमको तो नहीं लग रही है जो इतनी बड़ी समस्या है। सबसे पहले परिषद में गए हैं तो हम जैसे बोल रहे हैं उन लोग का जो व्यक्तिगत तौर पे उन लोग को घर की बहुत बड़ी समस्या है। जी और सबसे पहले घर रहना चाहिए, उसके बाद कोई अपने रोजगार के लिए, क्योंकि नगर परिषद में देख रहे हैं महिला छोटा मोटा जो भी है कुछ न कुछ कर रही है। जैसे जीविका से जुड़ी हुई हैं, उससे भी फिर आता है पेंटिंग, अभी हम लोग को सर्टिफिकेट पे के दे, तो उस तरह से महिला अपना खुद कर रही है। लेकिन घर जो है उन लोग के पास नहीं है। मुसहरी गए, वार्ड 2 में गए हैं, अभी मैं यहाँ एक जगह और घूम के आई हूँ, मतलब देख रही हूँ मकान की सबसे बड़ी समस्या। जी स्वरोजगार की भी तो आवश्यकता है महिलाओं को। जी स्वरोजगार की तो है समस्या, उस पर ध्यान तो देना है, लेकिन सबसे पहले
स्वच्छ मोहल्ला होना मोहल्ला। जी 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 जी। अच्छा मैम, ये इलेक्शन आप लड़ रही हैं, काफ़ी सुर्खियों में रही हैं, और आपने जब नामांकन किया था तो फिर दायर किया गया था कि आप लोगों पे कुछ केस चल रहा है, कुछ ऐसा था। ये क्या हो क्या रहा है आपके साथ? ये तो सर मुझे भी नहीं पता है, जो मेरे से किसको क्या दुश्मनी है, जो ये इस तरह से हमारे ऊपर इतना सारा इल्ज़ाम लगाया गया। और अभी अगर कुछ इसमें सच्चाई रहता तो हम तो यहाँ नहीं रहते, आपके पास अभी नहीं रहते। तो सबसे बड़ी बात है, जो लगाने वाला मुझे हटा के 15 प्रत्याशी है, एक मेरे हटने से किसी को क्या फ़ायदा होगा? 15 में से एक हट जाएगा तो 14 प्रत्याशी फिर भी बचेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम है, हाँ जनता का प्यार हमको ढेर सारा मिल रहा है, ये मुझे भी दावा है। मैं उतना बड़ा नहीं समझती थी, जो एक बहुत बड़ा मैं प्रत्याशी हूँ। मैं छोटे लेवल पंचायत लेवल से साल भर 1.5 साल मैंने काम की, लेकिन लोगों को इतना मेरे से वो होने लगा, जो मुझे रास्ते से एक तरह से रास्ते से ही हटाने की सोच रहे हैं। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये तो आप ही पता। मैं भी उस रोज़ से हैरान हूँ, जो मुझे हटा के किसको क्या फ़ायदा होगा। इसमें एक गेम चल रहा था कि कुछ ऐसा हो कि इनको लड़ने नहीं दिया जाए, लेकिन सरकार पे इनका भरोसा रहा और कानून व्यवस्था पे, तो अभी ये मैदान में है। फिर ये लगातार आप पे ये जो प्रेशर बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं इससे आपको नहीं लगता कि आगे की दौर में है, इसलिए शायद आपके साथ ऐसा? जी, अब तो मुझे लग रहा है, जो लोगों को जो इतना प्रेशर दे रहे हैं, मुझे तोड़ने के लिए दे रहे हैं। सच्ची बात बता रही हूँ, मैं आपके कैमरा जब ऑन भी नहीं था तो मैं यही सवाल जो मुझे टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और शायद वो सोच रहे हैं, जो मैं एक जाती हूँ, फील्ड में जाती हूँ, धूप है या छाँव, मैं एकदम मतलब फ्रेश होके जाती हूँ। ये नहीं है जो मैं चल गई हूँ तो थकन से लोग, लेकिन लग रहा है सामने वाला मुझे तोड़ना चाह रहे, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं, क्योंकि जनता का प्यार जहाँ पे मिल रहा है, देना ना देना वो अलग बात है। मैं सबसे मिल रही हूँ, सब अपना अपना प्यार मुझ पे लुटा रहे हैं, तो इसमें टूटने वाली सबका प्यार है मेरे साथ, सबकी दुआ है मेरे साथ। इससे मैं और स्ट्रांग हो रही हूँ। और स्ट्रांग? जी जी। इससे और हिम्मत? जी, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रहा है, जो मुझे जनता का, उससे जनता को भी ये लग रहा है, जो नहीं ये कहीं ना कहीं वो मुझे स्ट्रांग कर रहे हैं। जी जी, वो मुझे स्ट्रांग कर रहे हैं। जैसा कि मैं देखता हूँ, सुबह उठती हैं आप, फिर निकल जाती हैं, फिर थोड़ा देर रेस्ट करती हैं, फिर जाती हैं। ये बड़ा सा 4 पंचायत के बराबर आपका ये एरिया है, और टूटे फूटे सड़क, कहीं पानी कहीं गड्ढा, और फिर सड़कों के जाना आना, तो कैसे मैनेज कर रही है? नहीं, सब मैनेज हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मुझे, जब तक डोर टू डोर जाऊंगी नहीं, एक होता प्रत्याशी जीत गया फिर घर में बैठ गया, मेरा एक पंचायत लेवल पे भी एक यही था, मैं दिमाग में चल रहा था, जब तक हम जाके समस्या देखेंगे नहीं, जैसे मैं जीत गई तो मुझे दिमाग में मेरा एक चीज़ था, जो यहाँ पे गई थी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे गई तो ये प्रॉब्लम है, और मेरे दिमाग में ऐसे छपा रहता है, नहीं उसको जाके दूर करना है। अब ऊपर से तो आप भगवान से दुआ कीजिए, जो मैं उस लेवल तक पहुँच जाऊँ, जो उन लोगों की समस्या को, मैं कोई भी जनता से वादा नहीं करती हूँ। इस बार सच्ची बात बता रही हूँ, आप पूछ रहे हैं जो मास्टर प्लान के तहत मैं बोली हूँ नाला वाला, लेकिन मैं अब आज भी मैं बोली, मैं कोई वादा नहीं करूँगी। आप एक बार मेरे पे विश्वास कीजिए, और अगर मैं विश्वास पे खड़ी नहीं उतरी तो ठीक 5 साल ही कोई राज कर सकता, उससे आगे तो नहीं है। तो इसलिए मैं जाती हूँ तो एक समस्या जहाँ पे है उस दिमाग में रखता है, जो नहीं यहाँ पे अगर मैं जीती तो यहाँ पे ये चीज़ काम करूँगी। अच्छा, ये वोट का वक्त जब चलता रहता है, जब दौर में लोग आते हैं और जो आगे की प्रत्याशी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं बस्तियों में ये चलने लगता है कि इनको इस बार निकालना है, तो लोग चाहते रहते हैं कि ज़रा उस महिला से मैं भी मुलाकात करूँ, उस प्रत्याशी से। तो किसी मोहल्ला से भी आपको कॉल आता है कि नहीं फला मोहल्ला में आप आइए? जी जी, बहुत आता है। मैं एक्चुअली ये भी होता है, जो जिस मोहल्ला से मैं आ जाती हूँ कोई नहीं मिलते हैं तो खास करके बुलाते हैं, जो नहीं आप यहाँ पे आइए, जैसे झंझारपुर पूर्वी हो गया और ये कन्हौली हो गया, मैं बहुत जगह से मिल के आ भी गई। तो जिस टाइम पहुँचती हूँ वहाँ पे शायद नहीं भी रहते हैं, कोई कितने आदमी नहीं मिलते हैं, कोशिश तो करती हूँ सबसे मिल लूँ, टाइम भी वही जाती हूँ भाग के, जो नहीं सबसे मुलाकात हो, फिर भी बोलते हैं जो नहीं आके मेरे से मिल गए, और बहुत प्यार से बिठाते हैं। जो मैं अपने आप को उस लेवल तक नहीं समझ पा रही हूँ जो मैं हूँ, फिर भी इतना प्यार मुझे मिलता है।
तो मैम कहीं ना कहीं इन बातों से ये लग रहा है कि आप जो एक लेवल जो प्रत्याशी की हाई लेवल की प्रत्याशी का जो एक लेवल होता है, तो कहीं ना कहीं आप पे दबाव बनने का कहीं ये तो कारण नहीं है कि लोग सोच रहे हैं इसके बाद हमें घाटा हो जाएगा, इससे आगे बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि अपनी पंचायत का तो आपको सपोर्ट पहले से था ही, और अब चूँकि ये मुखिया इलेक्शन है नहीं, जो आपके प्रतिद्वंदी भी इसमें खड़े हैं, तो वो लोगों वाला भी वोट आपका है ही। जो आपके पंचायत का वोट है वो तो मास लेवल का आपका हो ही गया, जो पंचायत आप में सटा हुआ है वो भी मास लेवल का। बाकी नए जगहों पे कैसा रहता है? नई जगह से मैं सबसे शुरू रोज़ जो मैं कैंपिंग शुरू की थी, तो मेरे अंदर एक डर सा बैठा हुआ था। जो पंचायत में मुझे तो सब पहचानते, पता नहीं नगर परिषद में मुझे कौन सब पहचानेगा नहीं पहचानेगा, लेकिन मैं जनता के बीच में गई तो मुझे इस तरह से स्वागत किया गया, तो लग ही नहीं रहा था मैं अपने पंचायत में नहीं हूँ। और मेरे पंचायत मतलब बेहट दक्षिणी में तो ऐसा है सर, जो मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो बोलते हैं आप इधर मत ध्यान दीजिए, उधर आप ध्यान दीजिए, हम तो आपके साथ है ही। और उधर भी जाते हैं तो ये मैं जब भी पूछती हूँ मुझे आप पहचानते हैं, तो आपको कौन नहीं पहचानता। मैं उस लेवल तक नहीं समझती हूँ अपने आप को, तो खास करके मुझे नहीं पता था जो मैं इतनी मतलब लोगों में पॉपुलर हूँ। और होता है, मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि चलो इसी बहाने कुछ लोग तो जाने होंगे, बदनाम तो क्या नाम ना होगा। तो शुरू में जो थोड़ा सा आपके साथ हुआ, हमें लग रहा है इसका सिंपैथी से आपको फ़ायदा ही मिल रहा है। जी, सिंपैथी से फ़ायदा हुआ वो तो नहीं है, लेकिन कुछ क्षण के लिए मैं टूटी थी। जी जी, तकलीफ तो हुआ जी बहुत ज़्यादा हुआ था। जो कोई भी हो उनको मेरे से कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं है किसी से। मैं एक समझती हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, आप जिस तरह से कर रहे हैं मैं भी अपना मेहनत कर रही हूँ, तो इसमें किसी को कोई रोकने वाला नहीं हो। चाहे इस तरह से इतने लेवल से नीचे उतरना शायद अच्छा नहीं रहता नहीं होता। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जिस तरह से एक सब प्रत्याशी हैं, आपको भी वोट मांगनी चाहिए, हमें भी वोट मांगनी चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा मैम कि जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ, एक बार मेरे पे विश्वास कीजिए। इसलिए विश्वास कीजिए, मेरी सास 3 बार रह चुकी हैं मुखिया, मैं यहाँ पे जो मेरा वोटिंग है 25 से 30 होगा, और फिर भी जनता हम पे विश्वास करते हैं। तो नगर परिषद में मैं एक बार बोल रही हूँ, जो किसी पे विश्वास कीजिएगा तो मेरे पे भी एक बार विश्वास करके देखिए। तो आप देख सकते हैं अभी हम आरती देवी से बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं दौर में काफ़ी आगे चल रही है, जिसके चलते काफ़ी परेशानी का भी सामना इनको करना पड़ रहा है। और ये एक तरतीब ही होता है कि जो कुंदन जितना जो है वो तपता है वो उतना बेहतर बन के निकलता है। तो यहाँ इस बात से लग रहा है कि कुछ जो चंद प्रत्याशी टॉप 3-4 में चल रहे हैं उसमें ये काफ़ी आगे जा रही हैं, जिसके कारण भी लोग काफ़ी लगे हुए हैं, इनका जैसा मानना है। फिलहाल आप देख सकते हैं ऐसे ही प्रत्याशियों से हम आपको मिलाते रहेंगे। ये आरती देवी हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं, और सुबह निकलती है शाम तक लोगों के बीच में जाती है, और काफ़ी प्यार मिलता है इनको और काफ़ी मोहब्बत मिल रही है, और लोग इनको जीते हुए प्रत्याशी के रूप में भी देखने लगे हैं। अब देखना यह है कि प्रत्याशियों के दौर में कहाँ तक इनका क्या रहता है और कैसा रहता है सफ़र। फिलहाल आप देख सकते हैं हर सवाल का इन्होंने ठोका हुआ जवाब दिया है, और ये अगर सबसे ज़्यादा परेशान है तो नाला व्यवस्था से परेशान है, जो सही बात है। झंझारपुर में अगर नाला की व्यवस्था सही हो तो रोड कभी टूट नहीं सकता, बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं अगर इस पर नाला पे ही बात किया जाए तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो ये थी आरती देवी जिससे हमने बात किया। आपका छाप क्या मैम? मेरा छाप है मोटरसाइकिल 2 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल 2 नंबर पे इनका छाप है, जिनसे अभी हमने बात कर रहा था। आप तक जरूर गई होंगी, उम्मीद है कि आपने इसको देखा होगा। तो आप अपने पूरे पंचायत और अपने पूरे झंझारपुर में इस वीडियो को भेजें, ताकि लोग समझ सकें इनकी मानसिकता को, इनकी सोच को, इनकी व्यवस्था को। और ये पूरा राजनीतिक परिवार रही है, धीरे धीरे आगे की ओर जा रही है। तो जनता को भी चाहिए कि एक बार इनको मौका दें। मिलते हैं ऐसे खबरों के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले खबर में मैं सुहेल अख्तर पंकज के साथ, नमस्कार।